ट्वेल्थ क्लास अकाउंट डिसॉल्यूशन चल रहा है और अब हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से ढूंढ सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट। पहले हम करेंगे ए पार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब डिसॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो तुम्हें याद होता होगा कि हम अपनी सारी लायबिलिटीज का हिसाब क्लियर करते हैं, सारी एसेट्स क्लियर करते हैं, है ना। धंधा बंद कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो सारी एसेट्स को बेचना शुरू कर देते हैं और सारी लायबिलिटीज का हिसाब किताब क्या करना शुरू कर देते हैं, क्लियर। कहते नहीं है तेरे मेरे बीच में बैलेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो वो करने के बारे में हम चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कोई कोई सी लायबिलिटी ऐसी होती है जो क्या होती है, अनरिकॉर्डेड। कोई कोई सी लायबिलिटी कैसी होती है, अनरिकॉर्डेड होती है। सोचकर देखो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि फलाना आदमी घर छोड़कर जा रहा है, तुम्हें यह बात पता चली कि कोई आदमी है और वो है ना घर छोड़कर जा रहा है, अपना घर बेचकर जा रहा है, और तुम्हें याद आ जाए यार मुझे तो इससे 10,000 रुपए लेने थे, ये तो छोड़कर जा रहा है घर, चलो अभी चलो। तो होता क्या है, जब बिजनेस बंद कर रहे होते हैं ना, तो पुराने पुराने क्रेडिटर आ जाते हैं, पता नहीं कहां कहां से, हमें भी नहीं पता होता, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या कहलाती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कि भाई हमारे पैसे तो दे जाओ, तुम तो अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, हमारे पैसे तो दे जाओ। अब बताओ, हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, एंड टाइम पर क्या ही लड़ाई करें कि भाई हमें तो याद भी नहीं है तेरा, तू कौन है, तेरे से कब पैसे लिए, कितने पैसे लिए, नहीं पता। कैसी लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ये तो मैं समझा रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके पास प्रूफ होते हैं इस चीज के। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आकर कह देगा कि हमने आपसे पैसे लिए थे, आपने हमसे पैसे लिए थे, नहीं, ऐसे कहने की बातें नहीं है। उसके पास प्रूफ होगा, रिकॉर्ड्स होंगे, हमारे पास नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, डबल एंट्री सिस्टम चलता है। डबल एंट्री सिस्टम में एक जगह से अगर रिकॉर्ड नहीं है, क्या पता दूसरी जगह रिकॉर्ड हो। ऐसे तो कोई भी पैसे मांग लेगा हमसे आकर। सोचो, क्या हम इतने शरीफ दिखाई दे रहे हैं कि किसी को भी पैसे दे देंगे? नहीं, इतने शरीफ तो नहीं है, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड सिर्फ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है उसका, सामने वाले के पास तो रिकॉर्ड, तो इसलिए कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो लड़ाई नहीं करनी है, हिसाब किताब क्लियर कर देना है। देखो कैसे करा है, ए पॉइंट पढ़ते हैं। पास द जर्नल एंट्री व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹15,000, कितने रुपए की लायबिलिटी है, 15,000 की, इज सेटल्ड एट ₹10,000। और ये कह रहा है ये लायबिलिटी मैंने कितने रुपए में सेटल कर दी, 10,000 में सेटल कर दी, पेड बाय एक्स। और किसने रुपए दे दिए, पैसे दिए एक्स ने। मुझे बताओ, लायबिलिटी थी 15,000 की और कितने में सेटल हो गई, 10,000 में। लेकिन क्या पैसे मैंने दिए, नहीं, पैसे दिए एक्स ने। और लिखा हुआ है एक्स कौन है, अब पार्टनर। एक्स कौन है, पार्टनर। तुम्हें याद होगा जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया था कि अगर कोई पार्टनर पेमेंट करता है तो किसके अकाउंट से जाएगा, पार्टनर के अकाउंट से जाएगा। किसके अकाउंट से जाएगा, पार्टनर के अकाउंट से जाएगा, ठीक है। ध्यान दो अब। तो देखो, लायबिलिटी हमने क्या करी है, सेटल करी है, ठीक है। मुझे बताओ, एसेट को बेचने और लायबिलिटी को निपटाने का काम कौन से अकाउंट में होता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हमने अकाउंट बनाना सीख लिया है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में ही सारे हिसाब किताब होते हैं। तो देखो ए पार्ट की एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से समझना। ए पार्ट की एंट्री, मुझे बताओ, लायबिलिटी को निपटाना है, हमें क्या करना है, लायबिलिटी को निपटाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब मुझे बताओ, क्या मैंने पैसे दिए, मैंने पैसे नहीं दिए, किसके अकाउंट से गए, एक्स के अकाउंट से। क्वेश्चन ने हमें बताया है ना, किसकी पेमेंट करी किसने, इसकी पेमेंट करी है एक्स ने, तो एक्स ने दिए, मैंने थोड़ी ना दिए, ठीक है। तो किसके अकाउंट से कटेंगे, एक्स के अकाउंट से जाएंगे। तो 2x कैपिटल, तुम कहोगे कि एक्स कैपिटल में क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। क्रेडिट में तो पैसा डल गया, तो भाई डलना ही चाहिए। क्यों डलना चाहिए, बताओ। क्या वो लायबिलिटी सिर्फ एक्स पार्टनर की थी, नहीं, पूरे बिजनेस की थी। वो लायबिलिटी किसकी थी, पूरे के पूरे बिजनेस की थी। और अगर वो लायबिलिटी बिजनेस की थी तो एक्स के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बदले में पैसा वापस मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना, सोचकर देखो।
वो पूरी लायबिलिटी किसकी थी, क्या वो एक्स की थी। ठीक है, एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, तुमने देखा होगा रियलाइजेशन अकाउंट में अगर कोई पार्टनर निपटाता था लायबिलिटी वगैरह तो वो उसके अकाउंट से ही चार्ज की जाती थी, है ना। तो 2x कैपिटल, और कितने रुपए की लायबिलिटी निपटाई है इसने, 15,000 की, लेकिन कितने में, 10,000 में। एंट्री कितने में निपटा दी इसने, 10,000 में। तो भाई इनके आपस की बात है, जितने मर्जी पैसे दो, मुझे क्या लेना, है ना। बी देखते हैं, बी पार्ट देखो, पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000। इस बार क्या है, इस बार इनके पास एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 15,000। बताओ मशीन क्या होती है, एसेट होती है। मशीन हमारी क्या होती है, एसेट होती है, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, 15,000। इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर। बताओ ये मशीन हमने किसको पकड़ा दी, राकेश को। राकेश कौन है, पार्टनर है या क्रेडिटर है, बोर्ड पे लिखो। देखो क्वेश्चन ने बताया है कि वो पार्टनर नहीं है भाई, वो क्रेडिटर है। वो क्या है, वो क्रेडिटर है। देखो क्या लिखा हुआ है, पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 इज गिवन टू राकेश। ये मशीन मैंने राकेश को दे दी, और राकेश अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000। कितने रुपए का क्रेडिटर है ये क्रेडिटर है 22,000 का, और मशीन कितने की है, 15,000 की। फिर लिखा हुआ है ₹12,000, ध्यान से समझना, ₹12,000 टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो पार्ट पेमेंट पर। पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का क्या मतलब होता है, पार्ट पेमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट पेमेंट। देखो जरा, मशीन कितने की थी, 15,000 की, जो मैंने किसको दे दी, उधार वाले बंदे को। इससे ना मैंने क्या ले रखा था, उधार ले रखा था। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्रेडिटर था, मैंने इससे क्या ले रखा था, उधार ले रखा था। और कितने रुपए उधार ले रखे थे, 22,000। मुझे बताओ जब 22,000 रुपए ले रखे थे तो देने भी कितने चाहिए थे, 22,000 देने चाहिए थे। लेकिन मैंने 15,000 वाली मशीन कितने में दे दी, 12,000 में दे दी। और ये 12,000 रुपए की क्या है, ये 12,000 रुपए की पार्ट पेमेंट है। पार्ट पेमेंट का मतलब ये है अभी इनकम्प्लीट पेमेंट है, अभी हिसाब बाकी है, अभी हिसाब बाकी है। मुझे बताओ एसेट कितने की भी हो, 15,000 की हो चाहे 15 लाख की हो, इसकी पार्ट पेमेंट कितनी हुई है, 12,000 की हुई है। इसने सिर्फ कितने रुपए पे करें, 12,000 रुपए की एसेट दी है। सिर्फ कितने रुपए की एसेट मानी जाएगी, 12,000 रुपए की एसेट मानी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी कितने की पेमेंट बाकी है। देखो जरा, 22,000 रुपए देने थे, 12,000 रुपए की पार्ट पेमेंट हुई है जिसमें मैंने ये मशीन दे दी। तुम कहोगे मशीन तो 15,000 की है, 12 क्यों दी, भाई उसकी मर्जी, 15,000 वाली मशीन 12 में पकड़ा दी। समझ रहे हो ना भाई, धंधा बंदी तो कर रहे हैं। देखो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लिया है तो ये डाउट आना चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ये डाउट आ रहा है तो यही सॉल्यूशन है इसका, कि कोई सी भी एसेट कितने में भी बेच सकते हैं, ज्यादा में भी बेच सकते हैं, कम में भी बेच सकते हैं। समझ रहे हो, कोई सी भी एसेट ज्यादा में भी निकल सकती है, कम में भी निकल सकती है। अब तो हम धंधा बंद कर रहे हैं, जो निकल जाए निकाल दो। तो 15,000 वाली एसेट कितने में निकल गई, 12,000 में। देने थे 22,000, दिए हैं अभी तक 12,000। कितने रुपए की पेमेंट अभी बाकी है, अभी 10,000 की पेमेंट करना बाकी है। हम इसकी पेमेंट करेंगे, हम 10,000 की पेमेंट कर देंगे। और मुझे बताओ जब हम एसेट की पेमेंट लेते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो। इतने रुपए का क्रेडिटर था, 22,000 देने थे, दिए थे 12,000, अभी 10,000 देने बाकी हैं। ऊपर वाली एंट्री पर गौर करो, ऊपर भी तो लायबिलिटी चार्ज हुई है। ए वाले पार्ट के अंदर भी क्या था, देखो ए वाले पार्ट के अंदर भी हमने लायबिलिटी पे करी थी। कितने रुपए की लायबिलिटी पे करी थी, 10,000 की। और किसने करवा दी थी, एक्स ने करवा दी थी। लेकिन यहां पर एक्स ने नहीं करवाई है, यहां पर भी लायबिलिटी पे हुई है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। मुझे बताओ जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते थे तो लायबिलिटी की पेमेंट कहां पर होती थी, रियलाइजेशन के अकाउंट में डेबिट में होती थी ना। अगर तुमको अकाउंट क्लियर है
ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसान लगेंगी। अगर तुमको रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है तो ये जर्नल एंट्री सच में ही बहुत इजी है। लेकिन अगर रियलाइजेशन अकाउंट पर थोड़ी सी कम प्रैक्टिस है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, तो अगर हमारा अकाउंट क्लियर है तो तुम्हें मालूम होगा कि हम लायबिलिटी को कहां पर सेटल करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और एसेट को कहां पर सेटल करते थे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। ठीक है, तो मुझे बताओ लायबिलिटी को ही तो सेटल कर रहा हूं मैं, क्रेडिटर ही तो है। 22 के थे, 12 पकड़ा दिए, 10,000 बाकी हैं। पार्ट पेमेंट मतलब सिर्फ 12 की पेमेंट हुई थी, अभी 10 की पेमेंट बाकी है, तो वो 10 की पेमेंट मैं कर रहा हूं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए की पेमेंट हो गई अब, 10,000 रुपए की, है ना। और किससे करी होगी पेमेंट ये, मुझे बताओ, क्या इसकी पेमेंट एक्स ने दी है? जैसे कि ए पार्ट में बताया था कि पेमेंट एक्स ने दी थी, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बता रखा कि पेमेंट कैसे दी है हमने, एक्स ने दी है, किसने दी है। जब कुछ नहीं बताया तो बैंक से दी होगी। बताओ, पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट 10,000। समझ में आ रहा है ना। मुझे बताओ, लायबिलिटी को सेटल करने का तरीका, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। एसेट को सेटल करने का तरीका, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। जब भी हमें एसेट बेचनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी हमें लायबिलिटी सेटल करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। मोटा मोटा ये कंक्लूजन है। मैं इसको तरीके से नोट भी करा देता हूं, अब इसको नोट कर लेना। देखो, जब भी हम एसेट को खत्म करेंगे, मतलब कि बेचेंगे, एसेट को क्या किया जाता है, एसेट को बेचा जाता है। तो एसेट को बेचते समय रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यह है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यह कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगर तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा है मेरे साथ, तो हमने ये देखा था ना कि एसेट को कहां पर बेचते थे, क्रेडिट में, और लायबिलिटी को कहां पर सेटल करते थे, डेबिट में। बस वही चीजें लिखवा रहा हूं। अब अगर कोई सी भी लायबिलिटी है और उसको सेटल करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट को, बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं। इस क्वेश्चन के एंड में मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट भी लिखवा दिया। देखो, एसेट को सेटल नहीं किया जाता, एसेट को बेचा जाता है। लायबिलिटी को बेचा नहीं जाता, लायबिलिटी को सेटल किया जाता है। सेटल किया जाता है या फिर लायबिलिटी की क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। उधारी तो चुकानी पड़ती है ना, उधारी से पैसा जाता है और एसेट बेचने से पैसा आता है। तो जब पैसा आता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, और जब पैसा जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट। दैट्स इट। ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है।